दिया है। आज कौन सा बच्चा है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, फेसबुक ना हो, नेटफ्लिक्स ना हो, यूट्यूब ना हो, इंस्टाग्राम ना हो। जहनी मरीज बना दिया है इन चीजों ने इंसानों को। यूके की एक रिसर्च हुई कि 18 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक जो जवान बच्चे और बच्चियां हैं वो हाईली डिप्रेशन के मरीज हैं। यह रिसर्च पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अजीब थी। कहा कि हम यूके वालों को समझ नहीं आती कि हमारे जवानों के पास गाड़ी भी है, जॉब भी है, पैसा भी है, घर भी है, ये डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं। डिप्रेशन में तो वो बेचारा पाकिस्तानी जाए जिसके पास बिजली नहीं है, जॉब नहीं है। कहीं वो डिप्रेशन में नहीं है, वो भी शाम को चाय के ढाबे पे बैठ के ऐसे चाय पी रहा होता है जैसे पूरे पाकिस्तान का मालिक है ये। कोई टेंशन नहीं। और वो देखो माल दौलत घर गाड़ी सब कुछ है, लेकिन डिप्रेशन का देखें तो सही वजह क्या है। जब रिसर्च की पता चला इंस्टाग्राम की वजह से ये डिप्रेशन में। अब कहा इंस्टाग्राम में ऐसा क्या है कि जवान डिप्रेशन में जा रहे हैं। अजीब रिसर्च निकली। ये जाहिर परस्ती, ये फेक दुनिया का आशिक होना, ये वहम का गिरफ्तार होना, ये ख्यालों के अंदर जिंदगी गुजारना का होता यह है कि ये जवान लड़कियां लड़के अपने जो फोटोज अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली इनके फोटो पे क्या लगाता है, फिल्टर लगाता है। अब फिल्टर लगने के बाद ये लड़की बहुत खूबसूरत हो जाती है, लड़का बड़ा खूबसूरत हो जाता है। आज भी कई जवान आते हैं ना, मौलाना आपके साथ फोटो लेनी है, तो उसको कहता है तू फोटो ले, आपकी मोबाइल का फिल्टर अच्छा है, इसे अपनी शक्ल पसंद नहीं है, कहता है फिल्टर लगे देन मैं खुद को भी अच्छा लगता हूं। कहा कि इन बच्चियों ने फोटोज अपलोड किए, जवान लड़कों ने लड़कियों ने, 24 घंटा जो फोटो इसका अपलोड हो रहा है उस पर 3-4 फिल्टर लग रहे हैं और उसी फोटो पे लाइक आ रहे हैं। ये उस फेक चेहरे को देख देख के ये समझ रही है कि रियल में ये मैं हूं। और रात को जब मोबाइल रखती है और सुबह जब अपना चेहरा धोती है तो आईने में देख के बोलती है कि ये कौन है, मैं तो वही थी जो इंस्टाग्राम में थी। तो कहा कि अदम रिजायत, अपने चेहरे से राजी न होना, अपनी खिलकत से राजी न होना, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए। देन मुतअद्दिद ब्यूटी ऑपरेशंस एंड सर्जरीज इनको करवानी पड़ती हैं ताकि ये वैसा दिखें जैसा इन पे फिल्टर लगता है फेकनेस के पीछे। फरमाए सुकून में वो रहता है जो आलम हकीकत में रहे। यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। फरमाया दुनिया की सफेदी, दुनिया का हुस्न किसी काम का नहीं, या आखिर में मिट्टी में मिल जाएगा। क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को आता हुआ देखोगे जिनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा।